गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज एक विषय लेकर आया हूं, बच्चों के लिए नहीं, मां बाप के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारे सबसे बड़ा दायित्व है। मां बाप जब दुनिया से जाते हैं तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ वसीयत में देकर के जाते हैं। बहुत से लोगों ने वसीयत लिख ली होगी, जिनने नहीं लिखी है आज लिख लेना। आओ अपनी वसीयत लिखें, ध्यान रखें, क्योंकि जो लोग वसीयत नहीं लिखते हैं उनके जाने के बाद उनके घरों में खून खराबा होता है, उनके घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, उनके भाई उनके बेटे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाया करते हैं। मैं हर महिला से निवेदन करूंगा कि कभी फुर्सत मिले तो बैठकर अपने पति के साथ दोनों मिल बैठकर अपने भविष्य की वसीयत लिख लिया करो। नहीं तो कभी कभी पति लिख नहीं पाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और उसकी सजा उसकी पत्नी को जिंदगी भर भोगना पड़ती है। ध्यान रखना, पैसा ना हो तो औलाद तुम्हें पूछती नहीं है, पैसा ना हो तो तुम्हारा घर में सम्मान नहीं रहता है। भले लोग कहें कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ हुआ करता है। ध्यान रखना, उसके बिना भी जिंदगी कभी आनंद में, बुढ़ापा बहुत बुरा बीतेगा यदि वसीयत नहीं लिखी आपने। मैं हर पति से कहूंगा, पत्नी यदि कहे वसीयत लिखो तो ये मत सोचना, ये मत कहना कि तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या, ऐसी नासमझी मत करना। अपने जीवन में ध्यान रखिए, जीते जी घर को व्यवस्थित करके जाओ। अपनी बच्चों को देने के बाद पत्नी को अनाथ करके कभी मत जाना, ध्यान रखना है। इतना ही एक संकल्प रखना कि हम दोनों में से जो पहले जाएगा उसके बाद सारी दौलत उसके नाम रहेगी जो बचेगा, और फिर वो चाहे अपनी औलाद को बांटे चाहे बहू बेटियों को बांटे। ध्यान रखना, वो उसकी मर्जी हुआ करती है। लेकिन कभी कभी पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन पति कभी पत्नी की कद्र नहीं किया करता है। ध्यान रखिए, पत्नी को दोयम दर्जा दिया करता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, एक बात याद रखना, बेटे और तुम्हारी बहुएं बेईमान हो सकती हैं, लेकिन जीवन साथी कभी बेईमान नहीं हुआ करती है। वह सारी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित किया करती है। वह एक परिवार छोड़कर आती है, तुम्हारा परिवार को अपनाती है। अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, तुम्हारे माता पिता को अपना माता पिता मानती है। अपनी बहन को छोड़कर आती है तो तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझा करती है। अपने छोटे भाई को छोड़कर आती है, अपने तुम्हारे भाई को देवर को अपना भाई समझा करती है। बड़े भाई को छोड़ती है तो उसे जेठ मिला करता है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह है, वह जिस घर में 20 साल 25 साल रहती है उस घर को पराया घर कहती है, और जहां कभी नहीं आई पहली बार आई उस घर को अपना घर मान करके जिया करती। इतना बड़ा त्याग आप महिलाओं के, नारी के त्याग को व्यर्थ समझते हैं। नारी को कहते तुम घर में करती क्या हो, 2 दिन काम नहीं करेगी ना तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में कोई झाड़ू लगाने वाला दिखाई नहीं देगा। बिन घरनी घर भूत का डेरा। ध्यान रखना, जिस घर में पत्नी नहीं होती है वो घर घर नहीं भूतों का डेरा हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाना अलग बात है और घर चलाना अलग बात हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि ये पत्नी ना हो, आदमी पैसा तो कमा सकता है, वो घर नहीं चला सकता है, उसे घर चलाना नहीं आता है। उस पैसे को मैनेज करना, उस पैसे से घर को चलाना, ये किसी और का नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नी के हाथ की बात हुआ करती है। महिलाओं जरा ताली बजाओ जोर से। तुम काय को बजा रहे थे? बजाना पड़ेगा, नहीं तो बजोगे। ध्यान रखना, नारी के बिना क्या होता है।
मेरे देश की नारी वो नारी है। मैंने जब मिला, अनुभव किया, किसी नारी का, किसी पत्नी का, किसी देवी का पति यदि बाहर चला जाए, बाहर गांव, बच्चे हॉस्टल में चले जाएं, तो उससे पूछो कि खाना खा लिया, खाना बना लिया? तो मालूम है ये देवियां क्या कहती हैं? यहां बना लिया, खा लिया। क्या बनाया? क्या बनाना, पति तो बाहर गए हैं, बच्चे हैं नहीं, थोड़ा सा बना लिया और खा लिया। इसका मतलब ये देवियां भोजन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनाया करती है। ध्यान रखना। अकेली होती हैं तो अचार रोटी में अचार पराठा खाकर दिन काट देती हैं। जब घर में पति और बच्चे होते हैं ना, तब उसे घर एक त्योहार जैसा नजर आया करता है। ध्यान रखिए, कितनी सेवा करती है रात दिन, आप उसकी कद्र नहीं करते। जब पत्नी नहीं रहेगी ना, तब पता चलेगा कि पत्नी की कीमत। तुम लोग भी थोड़े दिन को चली जाया करो, काहे को दिन भर घर में बैठी रहती हो? चली जाओ पीहर, 2-4-1-8 महीने के लिए, पता पड़ जाएगा। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोले मैं चली मायके, अब बेचारी करे क्या, ले दे के एक ही ठिकाना है। जब जब पति से झगड़ा होगा, कहां जाएगी? मायके जाएगी। लेकिन अंदर से तो वो भी जानती वहां कौन सा राजपाट मिलने वाला है अपने को। लेकिन क्या करे, अब जाए कहां, वो ध्यान रखिए। मैं चली अपने मायके, पति ने कहा चली जा, निकल अभी। अरे उसने कहा यार ये तो बोली जा रहा है। पत्नी भी अहमदाबाद की रही होगी, लगाई अटैची और चली, मैं जाती हूं, जाओ रहो अब तुम। जैसे ही चली गई, 3 दिन बाद पति का फोन आता है, हेलो कैसी हो? बोले तुम बताओ बेटा कैसे हो? हम तो मजे में, हम तो मामा अपने पिताजी के पास है, मम्मी के पास, तुम बताओ कैसे हो? बोले एक बात बता, तू कब आ रही है? क्या को कब आ रही? तूने तो कहा था कल की जाने वाली, आज चली जा, अब लौट कर मत आना। अरे बोले वो सब बातें थी, मेरा गुस्सा होता, तू जल्दी आ। अरे क्यों आऊं? क्योंकि बच्चों सुबह से 6 बजे दूध वाला आ जाता है, वहां से अखबार वाला आ जाता है, वहां से धोबी आ जाता है, इसका बिल दो, उसका बिल दो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। अब अपने आप तो बनता नहीं, बाजार का कब तक खाएगा, बीमार हो जाएगा। बैठ गया वह बनाने के लिए, रोटी बनाने बैठता है, भारत का नक्शा बन जा। रोटी बनाना आती नहीं है, विचार करिए। और पत्नी से कहते हो तू क्या करती है? मान्यवर, यदि ये देवियां नहीं होंगी ना, तो तुम जिंदगी जीना भूल जाओगे। पेड़ों में बहार आती है सावन से, और जीवन में बहार आती है पत्नी से। ध्यान रखिए, ये ना होंगी तो कुछ ना होगा। मनीष, समझ आ रहा है? जाके आज चरण प्रक्षाल करना, ध्यान रखना। लेके कैसे आएगा? संभाल के रखता है, कीमती चीज होती है, तुम साथ में लाते हो। अब तुम्हारी उम्र भी तो देखो यार चंदू भाई, विचार पत्नी जरूर होना चाहिए। ये वो हैं जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जीती हैं। विचार करो, कोई त्योहार आता है, तीज आता है, त्योहार आते हैं, पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। आज तक इनने किया उपवास पत्नी की लंबी उम्र के लिए? एक भी नहीं करता। ध्यान रखना, करवा चौथ करेंगी, सुहाग दशमी करेंगी, किसके लिए? पति की उम्र बढ़ जाए। और कभी कोई पत्नी तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं उसे चोर का दर्जा मत देना। वो कितना भी पैसा निकाले, कितना भी निकाले, वो उसका एक ऐसा बैंक होता है, जब मुसीबत पड़ती है तो वह पैसा अपने लिए खर्च नहीं करती, अपने बच्चे और अपने पति के लिए सुरक्षित जोड़ करके रखा करती है। वह अपने लिए कुछ नहीं किया करती है, वह अपने लिए जीवन नहीं जिया करती है। जितना भी जोड़ती है पति के, मुसीबत में कौन पैसा देगा? पत्नी। कोरोना में किसने दिया? मोदी जी थोड़ी देने आए थे। इनने जो तुम्हारा टैक्स काटा था ना, वो ही निकाल निकाल के धीरे धीरे, ऐसा बैंक है कोई लूट नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता है। ऐसी सहायता करने वाली, ध्यान रखना, दशरथ जब युद्ध की भूमि में जाते हैं, रथ की धूरी, रथ का पहिया जब धूरी से निकलने लगता है, तो वो कोई पुरुष नहीं था जिसने दशरथ का साथ दिया हो, वो नारी थी
जो रथ के पहिए की कील निकलने के बाद अपनी उंगली लगा करके अपने दशरथ के प्राणों की रक्षा किया कर। ये काम किसने किए? आज तक किसी पति का उदाहरण है कि कोढ़ी पत्नी का कंचन देह किया हो, लेकिन मैना सुंदरी ऐसी है जो कोढ़ी पति को सोने जैसी काया प्रदान कर दिया करती है। विचार करो, राम की अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा सीता की ली जाती है। ध्यान रखना, अग्नि परीक्षा में राम की लेते तो अलग बात था, सीता की परीक्षा ली, सीता खड़ी उतर जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबको नाराज करना, प्लीज अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं करना। ध्यान रखना, उसे खुश रखने का प्रयास करो। उसे वो एक जीवन साथी है। वक्त पर आज बहू दिख रहे हैं, बेटे दिख रहे हैं, पोते, ये जो पोता कहता ना मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, दादी के पास बैठेगा, दादी के पास खाएगा, जैसे ही बड़ा हो जाएगा और दादी यदि उसकी मम्मी को डांट दे तो वही पोता कहेगा दादी मेरी मम्मी को डांटो मत। अरे बहुत छाती से लगा रही थी ना मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता। बड़े होने के बाद पोता किसी का नहीं होता। ध्यान रखिए, पत्नी ही तुम्हारा साथ देगी। ध्यान रखिए, झुंझला के दे, गुस्से में दे, पानी वही देती है, पूछती वही है। इसलिए अपनी पत्नियों से प्रेम करना सीखो। प्रेम तो तुम करते ही हो, लेकिन जताने में थोड़ी छाती पे पत्थर आता है। ध्यान रखना, बोल नहीं सकते हैं। अरे बोलो ना भाई, जिसके भीतर प्रेम है ना, उस प्रेम को हर व्यक्ति भावनाओं से नहीं समझता है, शब्दों से व्यक्त करना पड़ता है। एक बात बताओ, क्या इज्जत करते हो पत्नी की? सड़क से निकल रहे हो, यदि तुम्हारा रुमाल सड़क पे गिर जाए और कोई पड़ोसिन उठा के दे दे तो आप क्या बोलोगे? बोलो, अरे जोर से बोलो, शर्मिंदा काहे को होते हो? प्लीज मैन, थैंक यू मैडम। और यदि वो रुमाल पत्नी ने उठा के दिया, क्या बोलोगे? मुंह से थैंक यू निकलता है, ऐसा लगता है इसको गला दबा रहा हो हमारा। ध्यान रखना, फिर थैंक यू नहीं निकलता है, पड़ोसिन को थैंक यू, अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं। और एक बात बताओ, पत्नी यदि गलत काम कर दे, पत्नी प्याला तोड़ दे, पत्नी से कोई नुकसान हो जाए, तुम 1000 गालियां दिया करते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पत्नी की गलती पर गाली देते हो तो पत्नी की अच्छाई पे धन्यवाद देने का ताकत भी अपने अंदर पैदा करिए। अपनी पत्नी को सम्मानित करने का कभी नहीं देते। कभी अपनी पत्नी से तो बोलते कि थैंक यू, तूने रुमाल उठा। तुम तो कहते कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, तू चल काहे को रही थी पीछे कि कब गिराऊं और तू कब नहीं उठाए तो गाली खाए और दे दे। हाँ, आज महिलाओं को मजा आ गया महाराज। कुछ महिलाएं आई, बोले महाराज यही चौमासा कर लो आप, तो कोई नहीं सुधरे, हमारा तो सुधर जाएगा। ध्यान रखना, मान्यवर पत्नियों को इज्जत देना सीखिए, ये तुम्हारे लिए जान लुटा देगी। सोचना है, ये अर्धांगिनी है तुम्हारी। पत्नियों का सम्मान का, छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी हो जाती है। नहीं, अपने जीवन को नरक मत बनाओ। पत्नी तुम्हारी परछाई है, पत्नी तुम्हारी जीवन साथी है। किसी के कहने पर पत्नियों से व्यवहार मत बिगाड़िए। एक बात बताओ, लड़ झगड़ के जीना अच्छा लगता है या प्यार से जीना अच्छा लगता है? बोलो, प्यार से अच्छा लगता है ना, तो प्यार से जियो ना मेरे भाई। सोचना, एक जगह में रह रहा था, चतुर्मास हो रहा था, बाजू में एक घर था, बर्तन फेंकने की, बेलन फेंकने की आवाज आ गई। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ? मैंने महाराज से कहा देखना, किसी ने टीवी चालू करी, महाभारत हो रही है क्या? बोले महाभारत दूरदर्शन की नहीं, ये पास दर्शन की हो रही है। सुबह सुबह झगड़ा हो गया पति पत्नी में, इतना झगड़ा, बर्तन फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, चिमटा फेंक रहा। मैं गया, मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। मैंने कहा ये प्यार कैसा? बोले महाराज हम ऐसे ही प्यार करते हैं। मैंने कहा ये कैसा प्यार है? ये आवाज आ रही है, बर्तन फेंक रहे हैं। बोले महाराज हम लड़ते हैं तो सुखी रहते हैं। अब परिभाषा देखो, लड़ते हैं तो सुखी। मैंने कहा कैसे सुखी रहोगे? बोले जब ये बेलन फेंक के मारती है, निशाना लग गया तो ये खुश हो जाती है, और नहीं लगा तो मैं खुश हो जाता हूं। ध्यान रखिए, हम बड़े प्यार से रहा करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपका, आपसे निवेदन है। नहीं मेरे भाई,
आनंद की जिंदगी जी। हम सफर हो, कसम खाई है 7 जन्मों की, ऐसा जीवन बनाते हो, इसी जन्म को नरक बना लेते हो। तो पत्नी कहती है, हे भगवान, अगले जन्म में कौन बोल रही दूसरा पति मिले? नहीं, मेरे भारत की नारी ये नहीं कहती है। पति से परेशान हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो, तू मैं हो, तो वो कहती, हे भगवान, अगले जन्म में मैं पति बनूं और ये नहीं, जोड़ी यही चलेगी, रब ने बना दी। जोड़ी नहीं बदलना चाहिए, जोड़ी तो यही रहेगी, लेकिन इसका बदला ऐसा लूंगी कि मैं पति बनूंगी और ये तब पता पड़ेगा। ध्यान रखना, पति पत्नी के झगड़े ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। एक बार अदालत में केस चला गया पति पत्नी के झगड़े का, तो बोले ऐसा कि हमको तलाक दे दो। पति ने कहा मुझे भी दे दे। मजिस्ट्रेट ने कहा एक बार और सोच लो, जीवन साथी हो, गुस्से में तलाक मत लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैसे जियोगे, एकाकी जीवन नहीं हुआ करता है, गृहस्थ हो, पति पत्नी साथ हो। नहीं नहीं, अब तो तलाक लेके ही रहेंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा यार बड़ी लफड़ा है, तो मानने को तैयार नहीं है। वकीलों ने समझाया, नहीं माना। मजिस्ट्रेट ने कहा चलो करा दो तलाक, टेंशन अपने 4 अपने और अपराधी बाहर जा रहे हैं, इसका जल्दी केस निपटाओ। बोले चलो तलाक करा देते हैं। तो बोले तलाक तो होगा, लेकिन हर चीज का बराबर बराबर बंटवारा होगा, ध्यान रखना। मत दे देना रे, आधी दौलत ले जाएगी फोकट में। बोले बराबर बराबर बंटवारा होगा। 2 मकान थे, बोले एक पत्नी को मिलेगा, एक पति को मिलेगा। जितनी भी खेती बाड़ी थी आधी आधी बांट दी, जवाहरात बांट दिए, आभूषण बांट दिए। एक जगह आके तलाक रुक गई, लड़का एक ही था, इसे कैसे बांटे? मजिस्ट्रेट ने कहा बोलो इसको कैसे डिवाइड करें, ये इधर जाएगा उधर जाएगा। सब संपत्ति का बंटवारा हो गया, तलाक के बिल्कुल किनारे पहुंच गए। एक बेटा किस तरफ दें? पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, बोले यार 15 साल निभाई है, 1-2 साल और निभाते हैं, बंटवारे लायक हो जाएं, फिर अगली साल तलाक लेते हैं। मान्य बात, समझ गए होंगे, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु